तरीके भाभी आपको कितनी बार कहा है कि आपके सिर पर पल्लो हटना नहीं चाहिए। आप इस घर की बहू हो तो बहू की मर्यादा में ही रहो, बेटी बनने की कोशिश मत करो। नंदिनी ने अपने भाभी गर्मा को डांटते हुए कहा, जी दीदी, वो गलती से पल्लो गिर गया था। रसोई में इतनी गर्मी थी कि ध्यान भी नहीं रहा। आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। गरिमा ने अपना पल्लू ठीक करते हुए कहा, ध्यान तो आपको रखना ही चाहिए। गर्मी है तो क्या हुआ, घर में पापा हैं, वो कभी भी इधर आ सकते हैं, इसलिए आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। एक तो आपको इतनी सुविधा दे रहा है, घूंघट न लेकर सिर्फ सिर पर पल्लो रखना होता है, वो भी आपको ध्यान नहीं रहता। कोई मैं आपके आगे पीछे डोलती थोड़ो ना रहूंगी। नंदिनी ने कहा तो उसका भाई विजय बीच में ही बोला, नंदिनी, तुझे नहीं लग रहा है तो कुछ ज्यादा ही बोल रही है। गरिमा तुम्हारी भाभी है, उम्र और पद में दोनों तुमसे बड़ी हैं। तुझे थोड़ा सोच समझकर बोलना चाहिए। अरे क्या गलत कह रहे हैं वो, अपने घर के तरीके ही तो सिखा रही है उसे। और फिर ध्यान तो तेरी पत्नी को रखना चाहिए, पर हमेशा हर बात का नंदिनी ध्यान रखती है। विजय को नंदिनी को समझाते देखकर सासू माँ जानकी जी बीच में ही बोल पड़े, पर मम्मी पापा रसोई में नहीं जाते हैं और रसोई का सारा काम गरिमा को करना पड़ता है, तो रसोई में सिर पर पल्लो रखने की क्या जरूरत है। विजय ने कहा, देख मम्मी, भाभी के आते ही भैया की भी जुबान चलने लगी है, कौन सिखा रहा है, समझ जाओ। नंदिनी बीच में ही बोली, हाँ बेटा, सब समझ में आ रहा है मुझे। बीबी गर्मी में रसोई में काम करती है, परेशान होती है, वो दिखता है इसे, पर पहले माँ करती थी वो नहीं दिखता था इसको। मम्मी, आप कौन सा किचन में सिर पर ढककर काम करते थे, और हम भी तो किचन में आपकी बराबर मदद करते थे। गरिमा की भी तो कोई मदद नहीं करता। और फिर नंदिनी किस तरीके से गरिमा से बात करती है, ये भी तो देखो। क्या ये अच्छी बात है? तो तू क्या चाहता है, अब बहू के आने के बाद हम किचन में काम करने लग जाए? यही दिन देखना बाकी रह गए थे। बीबी के आने के बाद माँ बहन का प्यार गया चूल्हे में। अब तो इसके बीबी को हम कुछ कह भी नहीं सकते, तो इसे बुरा लगता है। सासू माँ रोते हुए बोली, भैया रुला दिया ना आप मम्मी को। सही है भाई, शादी के बाद लड़के बदल जाते हैं। नंदिनी भी नाराज होते हुए बोली, आखिर घर का माहौल बिगड़ गया तो विजय ने वहां से उठकर अपने कमरे में जाना ही ठीक समझा। विजय के 5 महीने पहले ही गरिमा से शादी हुई थी, लेकिन अब घर का माहौल ऐसा हो चुका कि आए दिन कोई न कोई बात पर बहसबाजी हो ही जाती। नंदिनी उसकी छोटी बहन थी, लेकिन गरिमा पर हुक्म चलाने से बाज नहीं आती थी, और सबसे बड़ी बात, बोलने से पहले सोचती भी नहीं थी। कुछ दिन बाद शादी के 6 महीने पूरे होने पर विजय गरिमा के लिए अपने खुशी से चॉकलेट खरीद कर ले आया, और उसने घर में यही बात किसी को नहीं बताई। दूसरे दिन नंदिनी ने डस्टबिन में चॉकलेट का रैपर देख करके हंगामा कर दिया। अरे, यूं चोरी छिपे चॉकलेट खा रहे हैं, बताते तक नहीं है। अरे, घर में कुछ खाने पीने का सामान आ रहा है तो सबके लिए आना चाहिए ना। जानकी जी ने भी इसमें नंदिनी का साथ दिया। अरे, ये कैसी बहू पल्ले पड़ गई, मेरे बेटे के से चोरी छुपे सामान मंगवाती है, जरा सी भी शर्म नहीं आती। मम्मी,
क्यों हंगामा किए जा रही हो? हमारी शादी को 6 महीने पूरे हुए थे। इस खुशी में एक छोटे से तोहफे के तौर पर मैं गरिमा के लिए चॉकलेट लेकर आया था। सिर्फ एक चॉकलेट ही तो थी और तो कुछ भी नहीं लाया मैं। इसमें भी इतना हंगामा क्या करना? बात सिर्फ एक चॉकलेट की नहीं, बात एक घर के सिस्टम की है। अब तुम हमसे चोरी छिपे काम करने लगे हो। चॉकलेट के अलावा और भी कुछ ले आए तो हमें भी क्या पता। वो तो रैपर दिख गया इसलिए पता चल गया कि चॉकलेट आए थे। पता नहीं और चोरी छुपके क्या क्या करते हो। मम्मी कुछ भी बोले जा रही हो। हाँ भाई, अब तो मम्मी कुछ भी बोले जा रही हैं। अब बीवी की भाषा तो अच्छी लगने लगी है आपको, पर भूलिए मत शादी के बाद भी आप पहले मम्मी पापा के बेटे हो। आपको पहली जिम्मेदारी मम्मी पापा के लिए है, कल की आई हुई लड़की के लिए नहीं। अपनी जिम्मेदारी भूलिए मत। आखिर घर में किसी को कुछ नहीं समझना था, जो कोई नहीं समझता। गर्मा भी आंसू बहा कर रह गई। विजय ने समझाया कि एक न एक दिन सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। आखिर मम्मी तो नंदिनी के बहकावे में आकर ये सब करती हैं। जब नंदिनी की शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। वक्त यूं ही चलता रहा था। आज नंदिनी की शादी हो चुकी थी और शादी के 4 महीने बाद वो मायके आई हुई थी। सब लोग साथ में बैठे थे। तब नंदिनी ने कहा, क्या बताऊं मम्मी, मेरा पति तो पूरा अपनी माँ का श्रवण कुमार है, अपनी माँ की ही भाषा बोलता है। सही गलत में तो फर्क ही नहीं जानता। मुझे तो इस 4 महीने की शादी में ये भी याद नहीं कि उसने अपनी मर्जी से मुझे कभी फूल भी लाकर दिया हो। जानकी जी के बोलने से पहले ही विजय ने कहा, अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है कि तेरा पति अपनी माँ को सबसे ऊपर रखता है। आखिर वो भी उनका बेटा है, उसके पहले जिम्मेदारी उनके लिए ही होता है। अच्छा भैया, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम तो अपने पत्नी के लिए हमसे लड़ने को तैयार हो जाते थे और यहाँ मेरे पति सही को सही, गलत को गलत नहीं कह पाते। ये मैं नहीं कह रही कि ये तो मैं बता रही हूँ जो तुम हमें सुनाती थी। तुम ही कहती थी कि एक बेटे के पहले जिम्मेदारी उसके माता पिता होते हैं, पत्नी सबसे आखिरी में आती है। विजय, तुझे शर्म नहीं आती? तू अपनी बहन को ताने मार रहा है। जानकी जी ने कहा, ताने नहीं मार रहा हूँ मम्मी, आईना दिखा रहा हूँ। लोग भूल जाते हैं कि जब वो किसी को आईना दिखाते हैं तो उसे आईना में उसका खुद का भी अक्स भी नजर आता है। बनकर भाभी को समझाइश देना बहुत आसान होता है, लेकिन जब बात खुद पर आती है ना तो सारे नियम कानून बदल जाते हैं। आखिर विजय की बात का जवाब ना तो जानकी जी के पास था और ना ही नंदिनी के पास, इसलिए दोनों ने चुप रहना ही ठीक समझा।